राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज देश में फुल फोर्स से इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है और उसके अच्छे प्रतिफलन भी आने लगा है। अभी अभी जो बीते काल ग्लोबल रैंकिंग की जो एक नई मानक आई है क्यूएस रैंकिंग की, इस बार 2026 की रैंकिंग की रिजल्ट आई है। उसमें भारत की 54 इंस्टीट्यूशंस 54 इंस्टीट्यूशन पहली बार 500 की कैटेगरी में आए, ग्लोबल 500 की कैटेगरी में आए हैं। 2014 में इसकी संख्या सिर्फ 11 था। पिछले 10 साल में एक लंबी छलांग 11 से 54 की एक लंबी छलांग हुई है। मैं भारत की एकेडमिया को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं इस उपलब्धि के लिए और हम सब मिलकर भारत की शिक्षा प्रणाली को भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर क्रियान्वयन करते हुए हम 21वीं सदी की मध्यावधि तक भारत को विकसित बना के ही रहेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ही प्रतिफलन है। भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ डिग्री को महत्व नहीं देती है, हुनर को, योग्यता को, कॉम्पिटेंसी को महत्व देती है। जैसे मैंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में कहा, ये यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री आधारित नहीं है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड नया टीचिंग मेथोडोलॉजी बनाई गई है, ये उसकी उपलब्धि है। मैंने क्यूएस रैंकिंग के एक मानक के बारे में कहा, ये भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रतिफलन है। ज्यादा बच्चे स्कूल में आने लगे हैं, विशेष करके ज्यादा लड़कियां स्कूल में आने लगे हैं, उच्चतर शिक्षा तक पहुंचने लगे हैं। इसमें उनकी जीवन स्तर में परिवर्तन होने लगा है। भारत की स्टार्टअप इकोनॉमी की साइज बढ़ने लगा है। भारत धीरे धीरे पिछले 10 साल में इनोवेशन को एक नई उपलब्धि को सेलिब्रेट करना शुरू किया है। ये सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रतिफलन है। सर, महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर जो विवाद जो है, कोई विवाद नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि क्लास 1 to 5 तक, 1 से 5 तक 2 भाषा में शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है। पढ़ाने की इन 5 क्लास में पढ़ाने की व्यवस्था मातृभाषा में हो, स्थानीय भाषा में हो। महाराष्ट्र में मराठी में है, वहां मराठी में ही पढ़ाया जाएगा, यह उसकी वहां की सरकार की नीति बनी है। दूसरी भाषा कोई ले सकता है। महाराष्ट्र ने अपने बच्चों को और हुनर करने के लिए बच्चों को बिना कोई बाध्यता के साथ एक तीसरी भाषा का ऑप्शन दिया है। आप चाहे तो हिंदी भी ले सकते हो, अमूमन बच्चे इंग्लिश भी लेते हैं। यानी राजस्थान में अभी शिक्षा व्यवस्था में हिंदी ही पढ़ाने के माध्यम है, बच्चा इंग्लिश भी पढ़ता है, कोई आपत्ति नहीं है। महाराष्ट्र ने उससे कदम एक गया, बच्चों को एक ऑप्शन दिया कि भाई आप चाहो तो, कुछ निजी संस्थानों ने 4-4 भाषा तक पढ़ाते हैं, कन्नड़ पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, संस्कृत भी पढ़ाते हैं। उस संस्था के ऊपर है। एक राज्य की व्यवस्था के नाते महाराष्ट्र की कदम प्रशंसनीय है। मराठी में पढ़ाया जाएगा, दूसरी भाषा कोई अपने चॉइस से ले सकता है, तीसरी भाषा अगर हिंदी लेना चाहे वो भी पढ़ सकता है, कोई बाध्यता नहीं। यह महाराष्ट्र की नीति है, एक अच्छी पहल है।